बड़ी मूर्ति उठा करके बाएं पांव के ऊपर बायां पांव रख करके या बायां पांव के ऊपर दायां पांव रखकर साई को बैठाते हैं, जो कि एक हम्म। अशिष्ट बात मानी जाती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इन्होंने हम्म। अतिक्रमण किया है। जब हमारे धर्मावलंबियों को, सनातनियों को, हिंदुओं को, अजय भाई जैसे लोगों को संज्ञान में आया, इसका विरोध किया जा रहा है कि आप नहीं, अपनी लेकिन एक बात मुझे कीजिए। ये समझ में नहीं आ रही है जीसी तिवारी जी कि जिस समय मूर्तियां रखी जा रही थी उसी समय विरोध क्यों नहीं किया गया? क्यों 30 साल 40 साल का उन्होंने इंतजार किया गया? अगर 1974 उन्होंने के घर गाने का में रख जिक्र की आप बात कर करके रहे हैं तो रख करके कुछ प्रलोभन दे करके रख दिया। ये ऐसा किसने नहीं था प्रलोभन कि दिया? जो वहां रहते रहे होंगे उनको रखा दिया गया। जैसे आजकल आप हम्म। देखते हैं चुपचाप जाकर के कहीं पर मादक द्रव्य रख दिए जाते हैं, मादक पदार्थ रख दिए जाते हैं, बम रख दिए जाते हैं, कोई रखाता थोड़ी है। हम्म। चुपचाप लोग रख दिए। ऐसे कई मंदिरों में हम्म। हम लोगों ने देखा है। तो अपूज्य की हम्म। पूजा नहीं कर सकते। जो साईं भक्त है अपने मंदिर बना ले और उनकी पूजा करें, उनसे कोई विरोध नहीं है। हमारे सनातनी हम्म। मंदिरों में, हिंदू मंदिरों में अपूज्य की पूजा नहीं हो सकती है। वो भगवान नहीं है। हम्म। साई लोग तो कहते हैं, अ- उनकी पुस्तक में ही दिखाया गया है। एक आप जानते हैं हम्म। कि अजय गौतम है, उन्होंने पुस्तक लिखी हाँ, है। जानता हूँ। काशी की हम्म। है मीर्जा माधव, बहुत अच्छी लेखिका है, उन्होंने भी लिखा हुआ है। और साई हम्म। सच्चरित्र में भी ये कहा गया है कि वो फकीर थे, अल्लाह अल्लाह करते थे, अल्लाह मालिक कहते थे। सबका मालिक एक नहीं कहते थे, अल्लाह मालिक कहते थे। और मीठा नहीं, लेकिन चावल जो खाते हाँ, थे। सबका मालिक एक ही कहा जाता है कि वो कहते थे। वो आप कह रहे अल्लाह हैं कि मालिक वो कहते अल्लाह थे, मालिक सबका है। मालिक एक नहीं कहते थे, अल्लाह मालिक कहते अच्छा। थे वो। जी। अजीज वकार साहब, इस पूरे विवाद पर आपका क्या कहना है? क्योंकि अल्लाह मालिक कहते थे, ये जीसी तिवारी साहब का कहना है, लेकिन जो मैंने पढ़ा है वो यही पढ़ा है कि सबका मालिक एक है, वो कहते थे। देखिए, मैं ये कहूंगा ना कि ये इस देश की विडंबना हो चुकी है कि धार्मिक उन्माद पर इतना इतना लोग फोकस हो जाते हैं। ये नहीं सोचते हैं कि इस देश की कितनी बड़ी आबादी है। ये नहीं सोचते कि हमें दुनिया तो कैसे देख रही है। हेलो, हाँ, हाँ, आप आपकी सुन रहे हैं आवाज आ मुझे? रही है, आप बोलिए। हाँ, हाँ। जी जी। तो मैंने कहा कि लोग ये नहीं देख रहे हैं कि हमको दुनिया तो किस तरीके से देख रही है। आज दुनिया की सबसे बड़ी आबादी भारत है। हमारे मुद्दे हम्म। क्या हैं? हमारे मुद्दे होने तो क्या चाहिए? ठीक है, धर्म एक आत्मा की शुद्धि का साधन है। मैं उसके ज्यादा धर्म को कुछ हम्म। मानता नहीं। ठीक है, अभी भाई साहब ने एक बड़ी आपत्तिजनक बात कही, और इस तरह की भाषा, या वो साईं बाबा जो थे, वो जो भी मुस्लिम थे, चलिए हिस्ट्री बताती है कि वो मुस्लिम थे, तो मुस्लिम रहे होंगे, तो कैसे उनका मंदिर बन गया, तो कैसे पूजे जाने लगे, तो कैसे हिंदू समाज में उनकी इतनी बड़ी आस्था बन गई। अभी इस विषय पर जाएंगे तो फिर दूसरी जगह चले जाएंगे। आपने तो उसमें लाइन जोड़ी है कि वो कन्वर्जन करवाते थे रिलीजन का। इस तरीके का कोई आपके पास साक्ष्य है? और आप इस्लाम के बारे में क्या जानते हैं? इस्लाम में कदापि किसी भी दबाव, किसी भी लालच, किसी भी तरीके के पाखंड या आडंबर से किसी भी व्यक्ति को इस्लाम में दाखिल नहीं किया जा सकता। ये संघ का फैलाया हुआ पता नहीं ये कौन सा मतलब एक तीर है जो सालों से उड़ रहा है इस देश में, कि कोई औरंगजेब राजा था तो मुगल थे, तो मुगलों ने पूरे देश में मुसलमान को फैला दिया। जिसका राज था वो चाहता तो पूरे देश को मतलब मुसलमान बना देता। लेकिन फोर्सफुली आप किसी व्यक्ति को इस्लाम में ला ही नहीं सकते। तो वो साईं बाबा वो क्या कर रहे थे, मतलब क्या कहते हैं, इस्लाम फैला रहे थे, वो मतलब तनजम फैला रहे थे। इस तरीके की बातें आप मत करिए। रही बात जो ट्रस्ट की बात है, आस्था की बात है, वो हर तरीके के लोग इस देश में हैं। आपने हम्म। अपने धर्म ग्रंथों के बारे में बताया कि आपके धार्मिक ग्रंथों के अनुसार एक व्यक्ति की पूजा नहीं हो सकती, ये आपका मामला है। लेकिन सवाल तो आपसे ये हमेशा पूछा जाएगा कि इतने सालों पुराना उनका इतिहास है, तो क्यों ये पूजे गए अब तक, और अब ये क्यों आया? क्योंकि मैं हिंदू धर्म की आस्था पर मैं बहुत सम्मान रखता हूं। मैं जितने भी लोग हैं मेरे समान हिंदू मित्र हैं, हम बहुत सम्मान से रहते हैं।
मैं इस देश को संविधान से, मैं इस देश को राष्ट्रवाद की भावना से, मैं राष्ट्रवाद का सिपाही हूँ। ना मुझे हिंदू से मतलब है, ना मुसलमान से मतलब है भाई साहब। इस देश के हित के लिए, इस देश की बेहतरी के लिए जो बात होगी, अजीज वकार खान वहां शामिल रहते हैं और रहेंगे आगे। हमें बड़े स्पष्ट तौर पर इस चीज को समझना होगा कि ये जो विवाद हमारा क्रिएट हो रहा है, इसका समाधान ऐसे निकले कि किसी की भी भावना ना आहत हो और ना ही अंतर्राष्ट्रीय छवि हमारी खराब हो, क्योंकि हम एक कोई छोटे मोटे देश नहीं है, हम एक बहुत बड़े देश हैं। तमाम अब तक जितने भी लोग हैं वो हमको देखते रहते हैं कि हमारे देश में क्या एक्टिविटी चल रही है, क्या हमारे देश में हम किस तरीके के मुद्दों में उलझे हैं। आज इस देश में कैंसर जैसी बीमारी लोगों के सर पर चढ़कर बोल रही है, उस पर कोई बात नहीं होती। किस तरीके से एक मतलब हमारे शिक्षा के जो लोग हैं वो लूट रहे हैं, किस तरीके की लूट मची है मेडिकल में, और तमाम तरीके की समस्याएं हैं। इन इन जो प्रोडक्टिव इश्यूज पर नई बात हो रही है, हरियाली यहाँ से डिप्लीट कर रही है, कितने बुरी तरीके से हम हरियाली पे पर्यावरण के मुद्दों पर जूझ रहे हैं, इस विषय पर कोई भी एक राष्ट्रीय चर्चा आंदोलन नहीं हो छेड़ रही पा रहे हैं है। हम। लेकिन हाँ, लेकिन जीसी तिवारी जी, वकार साहब ये कह रहे हैं कि क्या कोई ऐसा सबूत है आपके पास जिससे आप ये बता पाए या साबित कर पाए कि जो आपने आरोप लगाया है कि उस समय कन्वर्जन हुआ करते थे? देखिए, कन्वर्जन तो हमेशा हुए हैं, अभी भी कन्वर्जन हो रहे हैं। प्रलोभन दे करके बलात् भी कन्वर्जन हो रहे हैं, लालच दे करके भी कन्वर्जन हो रहे हैं। अभी यहाँ शाही की बात है, वो निश्चित रूप से फकीर थे। वो उनके पिता का नाम बता रहा हूँ, बहरुद्दीन था, जो शाही का चरित्र है, उनकी पुस्तक में भी लिखा हुआ है। वो मस्जिद में रहते थे, तो उसको उन्होंने द्वारका मंदिर क्यों नाम दे दिया? ये साजिश ही तो है। नहीं, ये साजिश के अलावा साजिश नहीं अगर है। मान लीजिए, अगर मैं आपकी एक बात को मान भी लूं कि ये साजिश है, एक तो सेकंड भैया, साजिश अगर थी। साजिश के हाँ जी तहत, जी, वकील साहब आप साजिश बोलिए। के तहत ये, एक सेकंड, साजिश के तहत तो मैं दुनिया में ये पहली बार सुन रहा हूँ कि कोई मुसलमान हिंदू हो गया। ये कौन सी साजिश थी भैया? अगर किसी को कन्वर्जन फैलाना होता, इस तरीके के गलत संदेश को मत स्थापित करवाइए ना ये किसी के। गलत फिर मैं संदेश कह रहा हूँ, नहीं जाकर है, इस्लाम पढ़िए। ये तथ्य आज है। इस्लाम अगर दुनिया में लेकिन अभी फैला है ना, शाही तो की किसी जो बात प्रलोभन कर या रहा किसी हूँ वही पाखंड से कह नहीं फैला रहा है। है। और मंदिरों अगर किसी में प्रलोभ, हाँ, मंदिरों में देवताओं की पूजा होती है, हमारे इष्ट की मूर्तियां होती हैं। किसी मृत व्यक्ति की मूर्ति नहीं रखी जा सकती है। जो उसके भक्त है, चाहे वो जो चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम, वो अपने घर में रखो, अपने मंदिर बना ले, पूजा करे। इससे हमको, हम सनातनियों को, हिंदुओं की कोई आपत्ति नहीं है। वो रखेंगे अपने घर में, अपने मंदिर देखिए बनाएंगे। सर, हम लोगों के ये मंदिरों में मैटर नहीं स्पष्ट रूप से, ये रखेंगे। मैटर स्पष्ट रूप से ये अमंग द हिंदू सोसाइटी, ये बैठकर डिस्कशन का मामला है। इसमें कहीं किसी आपको मुसलमान, ये जो इस एंगल में भी अगर आप हिंदू मुसलमान खींचेंगे ना, तो ये मुसलमान बहुत इसमें ही आएंगे। छोटा एग्जाम्पल और बहुत ही, मेरे हिसाब से बड़ा ही घृणित एग्जाम्पल होगा। कम से कम इस तरीके के मुद्दों में तो अब हिंदू मुसलमान लेकर आप मत आइए। मैं जहाँ बैठा हूँ, जिनके हिंदू यहाँ, मैं जिनके मुसलमान दुकान नहीं पर किया बैठा जा हूँ, रहा सुनिए। है। आप गलत अरे एंगल आप पे इस ले तरह जा के रहे हैं। आरोप हिंदू लगा रहे मुसलमान हैं। नहीं किया जा रहा। हिंदू मुसलमान कन्वर्जन, इसमें नहीं ले जा रहा। क्या बहुत सारे मुसलमान हिंदू नहीं हो रहे हैं? क्या बहुत सारे लोग और धर्मों में नहीं जा रहे हैं? ये तो उनकी अपनी स्वेच्छा का मामला होता है। कौन किस धर्म में जाएगा वो तो उसकी स्वेच्छा का मामला होता है। भारतवर्ष ही है जहाँ हर धर्मों का सम्मान हो रहा है। बाकी पूरे विश्व की स्थिति सबको ज्ञात है। यहाँ पर केवल शाही की बात है। अपने यहाँ के केवल बाबा विश्वनाथ हैं और कोई बाबा नहीं है। तो साईं बाबा की मूर्ति अभी अगर जब रख जिस दी गई है, साल, अब मैं थोड़ा लोगों को मुद्दे पर ज्ञान लाऊं हो रहा आपको, है और उनको मैं हटा थोड़ा रहे मुद्दे पर लाऊं हैं। आपको। मैं एक और मुद्दा उठाना चाहूंगा भाई साहब। जिस समय हमारे जी। हमारे आदरणीय शंकराचार्य जी ने जब ये मुद्दा उठाया था, तो उसमें एक कंट्रोवर्सी चढ़ावे से भी संबंधित हुई थी कि देश का बहुत बड़ा चढ़ावे का हिस्सा वहां चला जा रहा है, जो कि कहीं और जाना चाहिए था। कि क्या ये मुद्दा नहीं है? क्या इस विषय पर आप नहीं बताएंगे जनता को?
आपको जनता सुन रही है तिवारी तिवारी जी, जी, चढ़ावे की बात चढ़ावे की बात कर रहे हैं कि आपको देश का जनता सुन तीसरा रही है। चढ़ावे की सबसे बड़ा बात जो कर चढ़ावा रहे मंदिरों हैं में तो जाता है। उसको जी, फिर उसको मंदिर में क्यों ले आए हैं? मंदिर पे ना ले आए, अपना चढ़ावा लेकर के जाए साई मंदिरों में। हम लोगों के मंदिरों को बख्श दे, उनका चढ़ावा नहीं चाहिए। संतोष जी सवाल आप भी ले सकते हैं। वो शिरडी पे जाए या अलग मंदिर बना लें, हमारे मंदिरों में उनके अनम्यूट चढ़ावे की करिएगा अपने जरूरत आप को नहीं। संतोष जी। जी, वकार साहब ये बात हम कह रहे हैं, आप जो कह रहे हैं कि इसमें दो राय नहीं है कि स्वतंत्रता हम लोगों का धर्म रहा है, और आपको हम जितना जानते हैं कि आप किसी के नहीं है, आप निश्चित तौर पे हिंदूवादी और मुस्लिमवादी बातों के ऊपर उठते हैं, आप राष्ट्रवादी हैं। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि क्या साईं, जो आज का विषय है, जो क्या साईं हिंदू मंदिरों में रहना उचित है? मुसलमान और हिंदू तो बाद में हम बात कर लेंगे, हम केवल जानना तो भैया चाहेंगे। मैं तो यही कहूंगा, ये तो मतलब ये तो आपका इंटरनल मैटर है ना सर, ये तो हिंदू समाज के लोग ना फैसला करेंगे। अगर अभी मैं आपको एक दूसरा भी आपको दृष्टिकोण बता रहा हूँ, देखिए किस तरीके से नफरत की दुकान इस देश में सजाई जाती है। अभी एक साहब ने, मैं सोशल मीडिया देख रहा था, तो एक साहब ने ये कहा कि वो तो एक आपका आपका मस्जिद है, वक्फ की संपत्ति है, उसको हिंदुओं ने साजिश से हड़प लिया। अब क्या कहेंगे आप इस पे? तो इस तरीके का ये बड़ा शुचिता का मामला है, ये बहुत ही इसको हमको इस तरीके से सॉल्व करना चाहिए। ये तो बहुत बड़ा मामला भी नहीं है। वैसे वकार साहब, आपके हिसाब से क्या है ये, साईं बाबा क्या हिंदू थे, क्या मुसलमान थे? आपकी क्या नजरिया है, देखिए, आपका क्या? मैं शहर बनारस के बड़े बड़े विद्वानों के बीच में रहता हूँ, जो कि प्रमुख हिंदू मतलब हिंदू समाज के जो प्रमुख विद्वान हैं, मेरा ज्यादातर समय उनके साथ बीतता है। और तमाम जो आंकड़े और तमाम जो जो ऐतिहासिक जो चीजें सामने आई, उससे पता चलता है स्पष्ट तौर पे कि वो मुसलमान थे, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। लेकिन उनके प्रति जो श्रद्धा है, अभी मैं जिनके यहाँ बैठा हुआ हूँ, मैंने कहा कि मुझे साईं जी पर डिबेट करना है यार, हम थोड़ा सा निकल रहे थे, क्या करे भैया यहाँ बैठिए, लेकिन कुछ बोलिएगा मत, क्योंकि साईं में हमारी बड़ी श्रद्धा है। और ये राय साहब हैं, ठीक है, आप समझ रहे हैं? तो ये बात आपकी कि भाई अगर उनका ऐसा है तो भाई उनके लिए अलग अलग मंदिर बना लीजिए आप, यह अच्छी बात है भाई। अगर आपके धर्म के जो आपका जो आपका धर्म का जो ये बोलता है, जो जो आपके धर्म की बातें हैं उसके अनुसार, तो उसका जो विज्ञान कहता है कि भाई किसी व्यक्ति की, अब आपको अगर मूर्ति लगाने में अगर वो है तो उनके लिए अलग मंदिर बनाए, उसमें तो कोई अब बुरी बात नहीं है, ये अच्छी बात है जहां तक जो 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 जो, जो आपका मुझे समझ में आता है। इसमें कोई विवाद तो आप पैदा करने से अच्छा है कि एक अच्छा रास्ता निकले, क्योंकि भाई उनके जो मानने वाले हैं, गिरीश तिवारी जी, यदि हम बात वकार सर की लेके आगे बढ़े, आपसे एक क्वेश्चन हम ये रेज करना चाहेंगे कि आखिर किन वजहों से, किन कारणों से हिंदू मंदिरों में या सनातन मंदिरों में साईं का प्रवेश हुआ? क्या वजह था? आप क्या ये मानते हैं? कोई वजह होगी ना इन मंदिरों का? नहीं, गाने को छोड़ दिया जाए। हाँ, गाने को छोड़ दिया जाए, क्योंकि जिस गाने का आप जिक्र कर रहे हैं एक फिल्म का, उस गाने को छोड़ दिया जाए, तो क्या उससे पहले भी सनातन मंदिरों में साईं का अस्तित्व रहा या नहीं रहा? क्योंकि मुझे याद है कि जब से मैंने होश संभाला है, मैंने देखा है। नहीं, कभी नहीं रहा। तो क्या सनातन उस मंदिरों में गाने के बाद कभी स्थान नहीं, ये जो भी हुआ नहीं, है लेकिन सब अब इसका हल क्या निकलना चाहिए तिवारी जी? लेकिन हल इसका हल क्या तो निकलना चाहिए? क्योंकि जैसा वकार भाई बोल रहे हैं या सभी लोग बोल रहे हैं, इसका बड़ा सीधा सा हल है। उनको जहां रहना चाहिए वहां रहें, उनके भक्त उनका मंदिर बनवा लें, अपने घरों में पूजा करें। वो जबरदस्ती या प्रलोभन द्वारा मंदिरों में ना रखें, उनको वहां से प्रेम पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक हटा करके जहां उचित है वहां स्थापित करें। ये घाल मेल वाली संस्कृति ना अपनाएं, ये मिश्रण ना करें।